नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के लिए चलाना पड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन या मरने के लिए छोड़ देगा अमेरिका। क्या खराब स्पेसक्राफ्ट ने फंसाया सुनीता विलियम्स को? क्या स्पेसक्राफ्ट में खराबी इंसानों की चूक है? आज हर किसी की जुबान पर उस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसे सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बुच विल्मोर के अंतरिक्ष में गए हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिन्होंने अपनी हर अंतरिक्ष यात्रा से सभी को गर्व महसूस कराया। लेकिन सुनीता विलियम्स की इस बार की यात्रा बहुत बड़ी चिंता भी लेकर आई है। बता दें कि नासा की भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई और तकनीकी खराबी के चलते बार बार उनके वापस लौटने की तारीखों को बार बार बदला जा रहा है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की तरफ से बताया जा रहा है कि जमीन पर कदम कब पड़ेंगे यह तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे दिल में अच्छी फीलिंग आ रही है। हम यूरिन को पानी बनाकर पी रहे हैं और कई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यह जज्बा है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का, जो पिछले 1 महीने से अंतरिक्ष में बोइंग स्टार लाइनर में फंसी हुई है। इसके बाद भी वे वहां अपने साथी के साथ हंसते हुए अपना समय बिता रही है। उनका कहना है, हमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। सुनीता विलियम्स के इस जज्बा के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री पिछले 1 महीने से फंसे हुए हैं। उनके वापस लौटने को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन मात्र 10 दिनों का था, लेकिन उनकी वापसी अभी तक नहीं हो सकी है। अब नासा ने बताया है कि सुनीता विलियम्स के पृथ्वी पर वापसी की अभी कोई निश्चित प्रस्थान तिथि तय नहीं की गई है। उनकी वापसी मूल रूप से 14 जून के लिए निर्धारित थी, लेकिन इसे पहले ही 2 बार स्थगित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी यात्री आने में सक्षम हैं और स्पेसक्राफ्ट भी उन्हें ला सकता है, लेकिन अब भी नासा कुछ डाटा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार लाइनर के डिजाइन में कई बैकअप सिस्टम हैं जिसने उन्हें स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है, लेकिन बैकअप सिस्टम के साथ बाकी चीजों को भी समझने की जरूरत है। इसी का डाटा तैयार कर नासा चीजों को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के समय समुद्र में गिर जाता है तो ऐसे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अभी ऐसे स्थिति में रेस्क्यू की जरूरत नहीं है। स्पेस से वापस धरती पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी कब लौटेंगे, इसको लेकर नासा की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। नासा के मुताबिक इस मिशन को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक सुनीता और उनके साथी की वापसी जुलाई में महीने के अंत तक हो सकती है। नासा की टीम लगातार सभी तकनीकी खामियों को दूर करने और उनको समझने का प्रयास कर रही है। वहीं CNN की रिपोर्ट में 90 दिनों तक ऑपरेशन को बढ़ाने की खबरों का जिक्र किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह चेतावनी दी गई थी कि बोइंग कैप्सूल में समस्याएं हो सकती है और लिफ्ट नफ से पहले यह पता चला कि हीलियम लीक हो गया था। इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद नासा जून की शुरुआत में पहले क्रू स्टार लाइनर लॉन्च के साथ आगे बढ़ा। ISS की अपनी यात्रा में लीक बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद डॉकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2019 में अपनी पहली परीक्षण रन के दौरान यह अपनी अपेक्षित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा था। इसके बारे में बाद में पता चला कि ऑन बोर्ड घड़ी गलत तरीके से सेट की गई थी और इसके कारण स्टार लाइनर के थ्रस्टर गलत समय पर चालू हो गए। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने space.com को बताया कि बैटरिंग प्रदर्शन को देख रहे हैं। उन्हें स्टेशन द्वारा रिचार्ज किया जा रहा है। इंजीनियरों ने बोइंग अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं पाई है और नासा अभी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि दोनों एस्ट्रोनॉट की वापसी कब होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक दोनों एस्ट्रोनॉट स्वस्थ हैं। बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल 5 जून को अमेरिका के समयानुसार सुबह 10:52 पर फ्लोरिडा के केप कैनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से चालक दल के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए रवाना हुआ था।
यह 9 दिवसीय मिशन तब पटरी से उतर गया जब हीलियम लीक ने उनकी वापसी की तारीख को अनिश्चित बना दिया है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक खतरा स्वास्थ्य से जुड़ा है। दरअसल अंतरिक्ष यात्री स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं। इसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जाने कि आखिर स्वास्थ्य पर क्या खतरनाक असर पड़ेगा। अंतरिक्ष में आज के समय दुनिया जा रही है। वैज्ञानिक चांद से भी आगे मंगल तक यात्रा करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन क्या अंतरिक्ष में जाना इतना आसान है? अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उल्कापिंड स्पेस मलबा तो खतरनाक है ही, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहे तो भी अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ा खतरा रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों पर हमेशा यह खतरा मंडराता है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात करें तो वह स्पेस स्टेशन में 2 बार लंबा समय बिता चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।